दुनिया की राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है वेनेजुएला और अमेरिका का। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और दूसरी तरफ तेल से भरपूर लेकिन संकटों से जूझता वेनेजुएला। आज हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों देशों के बीच तनाव क्यों है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्या यह कभी जंग में बदल सकता है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। एक समय था जब वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए। महंगाई, बेरोजगारी, खाने पीने की कमी और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को संकट में डाल दिया। अमेरिका लंबे समय से खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थक बताता आया है, लेकिन वेनेजुएला में जब ह्यूगो चावेज और बाद में निकोलस मादुरो सत्ता में आए, तो उन्होंने अमेरिका विरोधी नीतियां अपनाई। मादुरो सरकार ने तेल उद्योग पर सरकार का पूरा नियंत्रण किया, अमेरिका की कंपनियों को बाहर किया, रूस, चीन और ईरान से दोस्ती बढ़ाई। यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बिगड़ने लगे। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधे हमला नहीं किया, लेकिन उसने आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा दिए। इन प्रतिबंधों के तहत वेनेजुएला का तेल बेचना मुश्किल हो गया, विदेशी बैंकिंग सिस्टम बंद कर दिया गया, सरकारी फंड फ्रीज कर दिए गए। अमेरिका का कहना था कि ये कदम मादुरो सरकार पर दबाव डालने के लिए हैं, जबकि वेनेजुएला का आरोप था कि अमेरिका देश को बर्बाद करना चाहता है। 2019 में अमेरिका ने खुलकर जुआन गन गुआइडो को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया। यह कदम वेनेजुएला सरकार के लिए सीधी चुनौती था। मादुरो सरकार ने आरोप लगाया कि अमेरिका तख्ता पलट की साजिश कर रहा है, सीआईए वेनेजुएला में दखल दे रही है, देश की सेना को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन तनाव और गहरा हो गया। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच वॉर हो सकती है? असलियत यह है कि अमेरिका सीधी जंग से बचता है। वेनेजुएला की सैन्य ताकत अमेरिका से बहुत कम है। युद्ध से पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता फैल सकती है। इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि यह टकराव आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर ही रहेगा। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वेनेजुएला की आम जनता को। खाने की कमी, दवाइयों का अभाव, लाखों लोग देश छोड़कर भागने पर मजबूर। राजनीति की इस लड़ाई में आम इंसान पिसता चला गया। अगर दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाएं तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अगर सत्ता की जिद, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संसाधनों की लालच ऐसे ही चलते रहे तो तनाव बना रहेगा।